आजकल पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में सबसे ज़्यादा लड़के लोग अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग ज़्यादा पढ़ लिख लोगे तो आप एक महान व्यक्ति बन जाओगे या अपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे, नहीं। आजकल देखा जाए भाई साहब तो 90% 100 में से 90% लड़के पढ़ाई करके पछता रहे हैं। अगर वो क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग पर डिग्री का तो छाप लग गया है, लेकिन नौकरी आज तक उन लोगों को नहीं मिली है। और जब नौकरी नहीं मिली है तो छोटा मोटा काम करने से भी उन लोगों को लज्जा आता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं और ये काम करेंगे, हम गिट्टी बालू ढोएंगे, हम फैक्ट्री में काम करेंगे। ऐसा पढ़ने लिखने वाले लड़के एकदम मतलब पछता रहे हैं अपने पढ़ाई लिखाई करके। और पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में ज़्यादा लड़के अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देते हैं और वो जाकर आगे ये सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा रोक कर कुछ दूसरा काम कर लेते तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। तो आइए पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में लड़का लोग अपना ज़िंदगी कैसे मतलब बर्बाद कर लेता है, इस चीज़ को आज अच्छे तरीके से हम ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जब कोई लड़का 10th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में, तो उसका उम्र कितना होगा? लगभग 15 वर्ष। सब लड़के लोग पढ़ाई करने के क्षेत्र में मतलब जब वो पढ़ रहे होते हैं तो यही सोचते हैं कि हम पढ़ लिख लेंगे, आगे चल के हमको नौकरी मिल जाएगी और हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने लगेंगे, मतलब हम एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे अपने आस पड़ोस में या हितई नतई में या अगल बगल कि जितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं वो आज 10-10 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में ये शहर वो शहर, ये देश ये विदेश, मतलब जा रहे हैं कमाने के लिए। तो हम क्या समझा रहे थे कि पढ़ने लिखने के चक्कर में लड़का लोग कैसे अपने ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। वो देखिए, जब मान लेते हैं 10th क्लास में कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसका उम्र कितना होगा? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष तक ये पढ़ाई कर रहा था 10th क्लास में। जब ये 12th पास करेगा, मतलब 12th में पढ़ेगा, तब इसकी उम्र हो जाएगी 17 वर्ष। और जितने भी बिहार या यूपी के लड़के पढ़ने वाले हैं उनका तो परिवार एकदम नॉर्मल परिवार रहता है। ऐसा नहीं है कि पूर्वजों का जैसे बाप या दादा परदादा का ज़मीन है, खूब सोना चांदी है, या उनके पापा मम्मी कोई बिजनेस करते हैं, अनघा का पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर बिहार में और यूपी में गरीब घर के लड़के ही मतलब पढ़ते हैं, ठीक। तो उन लोगों का घर की स्थिति थोड़ा दयनीय होती है, यानी गरीबी होती है। अच्छा से उनको खाना नहीं मिलता, अच्छा से उनको मतलब पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा वपड़ा नहीं मिलता है, अच्छा से उनका घर परिवार नहीं चल पाता है, ठीक। तो एक गरीब घर का व्यक्ति अपने बच्चों को कितना पढ़ाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंटर BA कराएगा, इसके बाद तो बाहर तो मतलब भेजना ही है उसको। तो उन सब बातों को अभी छोड़ देना है। आइए हम मेन हमारा जो आज का टॉपिक है समझाने का आप लोगों को, वो ये है कि पढ़ने लिखने के चक्कर में लड़का लोग अपना ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर लेता है। तो 17 वर्ष जब वो 12th पास करेगा, तो अब 12th पास करेगा तो उसके मन में नौकरी चल रहा है कि हमको नौकरी लेना है आगे चल के, तब वो BA करेगा, BA। अब हो गया है 4 साल का। तो सरकार इतना बुर्बक नहीं है, वो बहुत तेज है सरकार। ये 4 साल का इसलिए कर दिया है क्योंकि ये BA जो होता है वो अपने घर में देखे हो, जब छोटा लड़का रोता है, कोई छोटा बच्चा, तो उसको झुनझुना पकड़ा दिया जाता है कि लो बाबू इसको खेलो खेलो, और वो हुलुलुलु करने में मतलब बाझ जाता है, मतलब वो चुप हो जाता है, उतना ज़्यादा रोता नहीं है जब उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। वैसे ही सरकार ये BA एक जितने भी पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उनके हाथ में झुनझुना थमा दे रही है कि 4 साल अब तुम भटको, 4 साल अपना BA करो, अपना इसी में मतलब बाझे रहो, और 4 साल आपको BA करने में बझाया रहेगा। और उसका मतलब जो
अब देखना ना, जो नौकरी आएगी ना, जो किसी भी दरोगा का या बिहार पुलिस का या आर्मी का, ये पक्का मैं 100% उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ये अब तो 12th पास कर लेने के बाद, 12 पास कर लेने के बाद फॉर्म भरने दे रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद ये बीए कर लोगे तब फार्म भरने देगा किसी भी नौकरी का, चाहे वो आर्मी हो, क्लर्क हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे आईएएस वाईएएस सब वगैरह वगैरह मान लो। तो आइए हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने के चक्कर में लड़का लोग अपना ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता है। तो ये बीए जब करेगा 4 बरिस, तो इसका उम्र अब कितना हो जाएगा? 17, 18, 19, 20, 21, 21 वर्ष। जब ये बीए कर लेगा या बीएससी कर लेगा, मतलब बैचलर ऑफ साइंस, जितने भी बीए कर जो आर्ट लिए रहते हैं अपना मतलब सब्जेक्ट, उसको बीए बोलते हैं, और जो साइंस से पढ़ते हैं उसको बीएससी कहते हैं। ठीक, तो बीए करेगा तो इसका उम्र 21 वर्ष हो जाएगा। अब वो बीए करके तो बकरी चराएगा नहीं, जाहिर सी बात है। जब वो बीए कर लेगा तो कोई ना कोई नौकरी का जरूर तैयारी करेगा, यानी कोई ना कोई नौकरी पकड़ने के तलाश में वो लग जाएगा। तो जब वो नौकरी की तलाश करेगा तो कितना बरस, 4 बरस या 5 बरस या 6 बरस। तो आजकल की जो नौकरियां हैं वो कितना टॉप लेवल पर है, देख रहे हो। कोई जो लड़का दिन दिन भर में जैसे 24 घंटा का दिन सबके लिए होता है, तो 20 घंटा, 22 घंटा, 18 घंटा जो पढ़ रहा है उसको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। इतना कठिन परीक्षा आजकल की सरकार कर दिया है। तो लगभग 5-6 बरिस नौकरी की तलाश में भटकेगा, तब उसकी उम्र हो जाएगी लगभग 21 और 4, 25 वर्ष। जब 25 वर्ष का लड़का हो जाएगा तो अब उसका शादी ब्याह का टेंशन, उसका घर परिवार का टेंशन, उसको घर में कैसे मतलब, अब वो जब 25 वर्ष का उम्र हो जाएगा, लड़का जवान हो जाएगा एकदम बड़ा सा, तो उसके घर वाले, हम पहले ही बता दिए हैं आप लोगों को कि बिहार और यूपी वाले ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, तब उनके पास पढ़ाने के लिए कोई भी पैसा नहीं रहता है। हाँ, कोई कोई लोन वोन लेकर मतलब पढ़ा देता है, तो वो और कर्जे में मतलब लद जाता है, तो और कर्जे में लदेगा तो वो और गरीबी की तरह ही बढ़ेगा, मतलब गरीब ही रहेगा। तो जब लड़का 25 वर्ष का हो जाएगा और अपने मम्मी या पापा से कहेगा कि मुझको कलम दिला दो, कापी दिला दो, 2000 यहाँ फीस भरना है, 4000 यहाँ फीस भरना है, ये पेपर आया है उसको भरने के लिए 6000 रुपया चाहिए या 10,000 रुपया चाहिए, तब वो उनके माँ बाप कहाँ से देंगे? अब वो कह देते हैं कि नहीं, अब तुम पढ़ाई मत करो, अब तुम जाओ परदेश में कमाने। तो अब वो जो लड़का पढ़ रहा था, एकदम पढ़ रहा था, वो ठान लिया था कि हमको पढ़कर नौकरी ही लेना है, नौकरी ही लेना है। उसका ख्वाब, उसका सपना, उसका सब देखा हुआ सपना टूटकर बिखर जाता है, उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसमें किसी का भी गलती नहीं है, ना ही माँ बाप की गलती है और ना ही वो पढ़ने वाला लड़का का गलती है। लेकिन इसमें सरकार की थोड़ा बहुत गलती है कि जब वो लड़का लगन और मेहनत से पढ़ा तो पेपर को भी उसी तरह से बनाए हम लोग, ताकि वो मतलब ज्वाइन कर सके, यानी नौकरी पा सके। लेकिन सरकार इतनी मतलब इतनी मोह माया लड़के के ऊपर नहीं दिखाती है। तो जब ये 25 वर्ष का हो जाएगा, उसकी दाढ़ी मोछ आ जाएगी, तो अब इसका सपना भी टूट गया है, तो अब अंत में ये क्या करेगा? फैक्ट्री धरेगा, यानी प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब धरेगा क्योंकि इसके पास मजबूरी है, इसको खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घूमने के लिए गाड़ी नहीं है, शादी विवाह करने के लिए कुछ रोजगार नहीं है, कुछ इनकम नहीं है, कुछ पैसा नहीं। कोई भी लड़की बेरोजगार लड़के से आजकल शादी कर रही है? नहीं कर रही है, गाली देकर चल जा रही है। तो ये कुंवारा थोड़ी रहेगा। अब इसको घर की जिम्मेवारी उठाना, मतलब 25 वर्ष के उम्र में सब लड़के लोग अपना घर की जिम्मेवारी थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर उठाने लगते हैं। तब ये प्राइवेट जॉब करेगा और वो भी सैलरी 10,000। कितनी? 10,000। अब बताइए 10,000 की सैलरी में क्या होगा? इतना जो पढ़ा लिखा 10th 12th BA BSc ISc MA OMA क के का फायदा?
अपना ज़िंदगी ही ना बर्बाद कर लिया, अंत में इसको फैक्ट्री पकड़ना पड़ा। लेकिन वहीं कुछ कुछ लड़के चन्हाक होते हैं। क्या चन्हाक होते हैं? हर ग्रुप में देखोगे तो एक ना एक लड़का मतलब चन्हाक होगा। वो अपने सारे जो दोस्त होंगे उनसे कोई ना कोई काम वो अलग करता होगा। अब जो लड़का जैसे 5 लोग लड़का थे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लेता हूँ 5 दोस्त हैं, जिसमें से 4 दोस्त एकदम पढ़ने लिखने में लगे हैं और वहीं एक दोस्त है वो 10th पास करके समझ गया है कि अब हमको ज़िंदगी में पढ़ना है चाहे नहीं पढ़ना है, बस हमको पैसा कमाना है। क्योंकि पैसा जब हमारे पास रहेगा तो हम अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहेंगे वैसा जी सकते हैं। तो ये जब 10th पास हो गया तो अब ये अपने पढ़ाई को रोक देता है। मतलब अब ये आगे पढ़ने के लिए नहीं सोचता है। वो अपने दिमाग में सोच लेता है कि अब मुझको पैसा गिनना आ गया, अब हमको पैसा गिनने में कोई भुलवा नहीं सकता है, तो अब हमारी पढ़ाई हो गई। अब ये 10th पास जब हुआ इसके बाद अब ये बिजनेस के बारे में सोचने लगा। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा, तो ये धंधे में घुस गया वहाँ से, मतलब कोई बिजनेस करने लगा। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपये 10,000 रुपया लगाकर कोई दुकान खोला, 10,000 रुपया लगाकर कोई दुकान खोला। तो अब इसको ये 5 महीने में 20,000 कमा लेता है। जब दुकान खोलेगा तो कम कम रेट पर कोई सामान किनेगा और उसको डबल बढ़ाकर मतलब ज़्यादा दाम में किसी व्यक्ति को या औरत को वो बेचेगा। तो वो 5 महीना में 20,000 कमा लिया और 10 महीना में 40,000, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते मतलब वो 2 साल में ये 10,000 से 1,00,000 रुपया कमा लिया। कितना में? 2 साल में 1,00,000 रुपया कमा लिया। अब जब ये 1,00,000 कमा लिया तो अब ये बड़ा धंधा खोलेगा और थोड़ा अपनी दुकान को बड़ा बनाएगा, यानी उसमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा भरेगा, अपनी दुकान को फैंसी करेगा। तो ऐसे ही करते करते 5 बरिस जब वो गंवा देता है, 5 बरिस, तो उसके पास 10,00,000 रुपया हो जाता है। यानी इसका क्या बढ़ रहा है? जो बिजनेस के बारे में सोचा लड़का, उसका पैसा डबल हो रहा है, यानी पैसा बढ़ रहा है। 1,00,000 से 10,00,000, 10,00,000 से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, यानी वो बिजनेस करते करते धीरे धीरे वो अमीरी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन जो लड़का पढ़ रहा था 10 क्लास, 12 क्लास, BA, BSc और MA, ये क्या कर रहा है? ये अपना पढ़ाई को विकसित कर रहा है, यानी बस पढ़ रहा है नौकरी के तलाश में। तो इसका तो पैसा बर्बाद हो रहा है। आप जब करोगे BA चाहे BSc चाहे 10th चाहे 12 चाहे नौकरी की भी तैयारी करोगे तो पैसा जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा। कोई भी कोचिंग फ्री में, आजकल कोई भी कोचिंग फ्री में करा रहा है? नहीं। सब लोग अपने चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, हम पैसा कमाएं। तो ये भाई साहब, ये जो 4 दोस्त थे, ये पैसा गंवा रहे हैं, लेकिन ये जो अकेला दोस्त था एक, ये जो लड़का था एक, ये 10th पास करके धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ा रहा है। तो आप बताओ कि इसमें से मतलब समझदार लड़का कौन है? तो आप फटाक दे कह दोगे आप कि वो जो बिजनेस के बारे में सोच रहा था वो लड़का समझदार और चालाक था। तो बस वही काम आप लोगों को करना है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपने ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। आप 10th पास कर लिए ना, बस उतना ही आपको जीने के लिए काफ़ी है। आप अपने जीवन में हमेशा सोचते रहो कि हम कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे पैसा आए। तुमको अगर पानी पूरी बेचना पड़े, जो फुचकी होता है, गोलगप्पा चाहे समोसा, हर एक वो काम करो जहाँ से तुमको पैसा आए, जहाँ से तुमको पैसा आए। इज्जत का परवाह नहीं करो, क्योंकि धंधा में इज्जत नहीं देखा जाता है। अगर कोई भी लड़का धंधा करने में इज्जत देखने लगेगा कि मेरा इज्जत का धजिया उड़ जाएगा, वो हम बता रहे हैं कि वो भूखे मर जाएगा, यानी वो खाने के लिए तरस जाएगा। धंधा में इज्जत नहीं देखा जाता है। कोई भी धंधा हो, छोटा या बड़ा, उसको लगन और मेहनत से करो। तो आप लोगों को भी मैं ये वीडियो क्यों बनाया हूँ, ताकि इससे आप लोगों को कुछ शिक्षा मिल जाए।
यानी आपके जीवन में कोई आगे चल के दुख तकलीफ या कठिनाई न आए। आपका भी अगर परिवार गरीब है तो वो गरीब न रहे। आप कुछ ऐसा कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कही हुई बात थोड़ी सी भी समझ में आई होगी। तो अगर मेरा थोड़ी सी भी बात समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक, जब तक आपको कामयाब नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए अब बस बाय बाय, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।